हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, पिक्चर में आप देख रहे हो ये पंजाब पुलिस कांस्टेबल है। पंजाब पुलिस में दोस्तों कांस्टेबल का भर्ती होने वाले बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल 1746 वैकेंसी है। दोस्तों, नोटिफिकेशन को पूरा देखिएगा। नोटिफिकेशन वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा। यहाँ पर मैं फुल डिटेल्स डिस्क्राइब करने वाला हूँ। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या क्या होगा, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, कैसे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, कितना आपको पास होने के लिए कितना मार्क्स पाना होगा, सब डिस्कस करने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एकदम पोस्ट वाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसलिए समय लेके देखिएगा, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, कांस्टेबल में 2 स्ट्रीम में रिक्रूटमेंट होगा। कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट कैडर में 970 पोस्ट, कांस्टेबल आर्म पुलिस कैडर में 776 पोस्ट, टोटल 1746 पोस्ट। दोस्तों, सैलरी मिलेगा आप लोगों को लेवल 2 का 19,900 से लेकर 63,200 पर मंथ की सबसे मिलेगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों 12 पास, और जो लोग एक्स सर्विसमैन से आओगे, एक्स सर्विसमैन के लिए 10th पास होने से ही अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, एज लिमिट 18 से लेकर 28 ईयर 1 जनवरी 2024 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। मैं एज रिलैक्सेशन आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बता दूंगा। ये जनरल यूआर कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 28 ईयर के बीच में होना चाहिए। और रिलैक्सेशन मैं जब नोटिफिकेशन में आऊँगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिस्कस करूँगा पूरा, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। वेट कीजिए, आ रहा हूँ। दोस्तों, जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब। जॉब लोकेशन ऑल ओवर पंजाब में कहीं पे भी हो सकता है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ आगे जाके। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 14 मार्च 2024 से, और ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट है 4 अप्रैल 2024। दोस्तों, अप्लाई स्टार्ट होने में और भी काफ़ी टाइम बाकी है। एडवर्टाइजमेंट आगे हो जाने का यही फ़ायदा है कि अगर रिटन एग्जाम होता है तो उसके लिए प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है। ऑफिशियल साइट दोस्तों punjabpolice.gov.in। दोस्तों, एप्लीकेशन जो फ़ी आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई के दौरान। जनरल कैटेगरी के लिए 1,150 रुपया, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, SC/ST EWS कैंडिडेट के लिए 650 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर देना पड़ेगा। दोस्तों, पेमेंट मोड ऑनलाइन आप लोगों को ये एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है। दोस्तों, अब आता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, वापस से मैं पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्राइब करके दूंगा। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2024, जो कि 29 फरवरी को पब्लिश हुआ है। यहाँ पर पहले ही दे दिया, डेट देखिए 14 मार्च से स्टार्ट होगा। अप्लाई का लास्ट डेट 4 अप्रैल, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर एक हेल्प टेक नंबर भी दिया है। अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग 02261306246 इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी आता हूँ दोस्तों जो वैकेंसी डिटेल में। यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में जो वैकेंसी होगा यहाँ पे एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं अप्लाई करेगा। यहाँ पर जनरल ओपन यूआर कैंडिडेट के लिए 410 पोस्ट, जिसमें 117 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है। SC वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब का रहने वाला 100 पोस्ट, जिसमें 40 पोस्ट महिला के लिए। SC रामदासिया एंड अदर्स पंजाब का रहने वाला 100 पोस्ट, 40 पोस्ट महिला के लिए। बैकवर्ड क्लासेस पंजाब का रहने वाला 100 पोस्ट, 40 पोस्ट महिला के लिए। एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए पंजाब के रहने वाला 70 पोस्ट, महिला के लिए 40 पोस्ट। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब के रहने वाला 20 पोस्ट, महिला के लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट रामदासिया एंड अदर्स पंजाब का रहने वाला 20 पोस्ट, 0 वुमेन के लिए। एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लासेस पंजाब का रहने वाला 20 पोस्ट, महिला के लिए पोस्ट नहीं है। वर्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल, जो लोग ड्यूटी करते हुए मारा गया, शहीद हो गया, जो डाई इन हार्नेस के द्वारा जो पुलिस फैमिली से नौकरी दिया जाता है, अगर ऐसा कोई है तो यहाँ पर 20 पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में। महिला के लिए 7 पोस्ट रिजर्व है, यानी 13 पोस्ट मैन के लिए। दोस्तों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट पंजाब के लिए 100 पोस्ट है, 100 में से 30 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो पंजाब के रहने वाला हो और भारत की आज़ादी के संग्राम में आपका कंट्रीब्यूशन था, उस फैमिली से कोई अगर अप्लाई करेगा, रिजर्व है उनके लिए 10 पोस्ट रिजर्व है, जिसमें 3 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है। दोस्तों, अब आता हूँ द टोटल टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल आर्म पुलिस कैडर, ठीक है। वो गया था डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर, ये आर्म पुलिस कैडर। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओपन रिजर्व कैटेगरी 328 पोस्ट, जिसमें महिला के लिए 94 पोस्ट रिजर्व है।
SC वाल्मीकि मजहबी सिख पंजाब का रहने वाला 80 पोस्ट, 32 पोस्ट महिला के लिए। SC कास्ट रामदासिया एंड अदर्स पंजाब का रहने वाला 80 पोस्ट महिला के लिए, 32 पोस्ट। बैकवर्ड क्लासेस पंजाब का रहने वाला 80 पोस्ट महिला के लिए, 32 पोस्ट। एक्स सर्विसमैन जनरल कैंडिडेट पंजाब के रहने वाला 56 पोस्ट, जिसमें महिला के लिए 32 पोस्ट। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि या फिर मजहबी सिख पंजाब का रहने वाला 16 पोस्ट, महिला के लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट रामदासिया एंड अदर्स पंजाब का रहने वाला 16 पोस्ट, महिला के लिए नहीं है। एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लासेस पंजाब का रहने वाला 16 पोस्ट, महिला के लिए नहीं है। वर्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल, जो पुलिस पर्सनल की फैमिली से अगर कोई नौकरी के लिए जो रिजर्व रखा गया है यहाँ पर 16 पोस्ट, महिला के लिए 5 पोस्ट। वीकर सेक्शन, वीकर इकोनॉमी के लिए वीकर सेक्शन यानी EWS कैंडिडेट पंजाब के लिए 80 पोस्ट रिजर्व है, जिसमें 24 पोस्ट महिला के लिए है। फ्रीडम फाइटर्स, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स पंजाब की 8 पोस्ट, जिसमें 2 पोस्ट महिला के लिए। टोटल 776 पोस्ट और महिला के लिए 253 पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में, ठीक है। नहीं आर्म पुलिस कैडर में, ठीक है। ये गया दोस्तों कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल। अब आता हूँ नीचे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स दिया हुआ है, ये लोग आप लोग थोड़ा टाइम लेके पूरा पढ़ लीजिएगा। सेंट्रल, जैसे सेंट्रल फोर्स, आर्म फोर्स किस किस से होना चाहिए, BSF, CRPF, ITBF, SSB, एक्स सर्विसमैन क्या क्या एक्स सर्विसमैन का जो क्राइटेरिया है यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरा डिटेल बताना चाहोगे तो दोस्तों 2 घंटा लग जाएगा वीडियो, इतना लंबा वीडियो। आप लोग जो आपको ज़रूरत है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बाकी देख लीजिएगा। दोस्तों नेशनलिटी यहाँ पर देखिए दोस्तों, पे स्केल तो मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पर ये देखिए पे स्केल दिया हुआ है 19,900 से लेके शुरू होगा, यानी लेवल 2 का सैलरी आप लोगों को मिलेगा। नेशनलिटी जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कैंडिडेट, आपको नेशनलिटी आप इंडियन होना चाहिए दोस्तों। आपको नॉट ऑब्टेन द सिटीजनशिप, परमानेंट रेसिडेंसी, ग्रीन कार्ड ऑफ एनी अदर कंट्री। दोस्तों ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी भी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए आपके पास, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं होना चाहिए, किसी भी अदर कंट्री में ग्रीन कार्ड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप इंडियन नागरिक होना चाहिए पंजाब का रहने वाला। दोस्तों एज लिमिट मैंने पहले बता दिया 1 जनवरी 2024 के अनुसार दोस्तों 18 से लेकर 88 जनरल लीवर कैटेगरी। यहाँ पर देखिए बताया था मैंने आपको, यहाँ पर रिलैक्सेशन बताऊँगा। 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC और BC कैंडिडेट जो है पंजाब का रहने वाला, रेसिडेंट ऑफ पंजाब का रहने वाला, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब उनका मैक्सिमम 3 ईयर तक वो अप्लाई कर सकता है 1 जनवरी 2024 के अनुसार। दोस्तों अब तो एक्स सर्विसमैन में, दोस्तों एक्स सर्विसमैन जो कि पंजाब का रहने वाला, वो आर रेसिडेंट्स ऑफ पंजाब जो पंजाब का रहने वाला है, उनको एक्स सर्विसमैन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा। whether is in the period of armed forces union is actual age does not exceed maximum age limit prescribed direct appointment not more than 3 year। दोस्तों 3 साल से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन को नहीं मिलेगा रिलैक्सेशन, 3 साल मिलेगा। दोस्तों रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर, जो लोग पंजाब गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर पंजाब गवर्नमेंट में ना हो के किसी दूसरे स्टेट में भी अगर आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन अभी पंजाब पुलिस में अप्लाई करना चाहते हो पंजाब के रहने वाला, तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी कर रहे हो तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये गया एज रिलैक्सेशन। दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता दिया, 12 पास आपको होना चाहिए फ्रेशर्स कैंडिडेट को, और एक्स सर्विसमैन को 10 पास होना चाहिए। दोस्तों बाकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये देख लीजिएगा, पंजाबी लैंग्वेज स्पेसिफिक पंजाबी गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन क्वालिफिकेशन ऑल कैंडिडेट मस्ट पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी। आपको ये मैंडेटरी है, आपको माध्यमिक यानी 10th स्टैंडर्ड तक पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए, या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब पंजाबी लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट कम से कम आपका 10वीं तक आपका रहना चाहिए, या फिर पंजाबी लैंग्वेज में आपको पढ़ाई किया हुआ होना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर नहीं किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका जो शारीरिक उच्चता चाहिए, हाइट होना चाहिए आपका। जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए 5 फीट 7 इंच ज़रूरी है, 170.2 सेंटीमीटर। महिला के लिए 5 फीट 2 इंचेस 157.5 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर
ट्रांसजेंडर के बारे में बताए गए हैं, ऑल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट शेल बी ट्रीटेड एज द पार विद फीमेल कैंडिडेट। यानी अगर ट्रांसजेंडर से भी कोई अप्लाई करना चाहते हो तो आपको फीमेल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। महिलाओं के लिए जो मान चाहिए, जो कुछ भी जिस तरह का चाहिए आपको, आपके लिए सेम कैटेगरी है, ठीक है, आपको महिला की कैटेगरी में रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आ गया दोस्तों, वहाँ पर मैंने बताया था आगे वीडियो पे कि मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे 3 स्टेज में दोस्तों सिलेक्शन होने वाला है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्टेज 1 में दोस्तों 2 एग्जाम होगा, कॉमन कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कॉमन है, सबके लिए है, ये आपको होना ही होगा। ये 2 पेपर में होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप MCQ देख सकते हैं आप यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 शैल बी क्वालिफाइंग which पेपर 2 शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको दोनों ही पेपर पास होना पड़ेगा। पेपर 1 पास होगी तो आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। मैं आगे आप लोगों को जाके बताने वाला हूँ, ठीक है। नहीं पास करोगे तो आपको स्टेज तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, स्टेज 2 में होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, वहाँ पे आप कंसिडर उसके लिए आप आगे नहीं जाओगे। अगर आप पहले जो 2 रिटन टेस्ट होगा वहाँ पे अगर फेल हो जाओगे तो आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। स्टेज 2 में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। और स्टेज 3 में दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, स्क्रूटिनी टेस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर देखिए अब आते हैं स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में दोस्तों शैल कॉम्प्रेस 100 MCQ कैरिंग 1 ईच मार्क, ठीक है सर। 100 MCQ होगा फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और 1 मार्क करके होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 में से 100 अप्लाई आंसर कर सकते हो, गलत जवाब के लिए कोई मार्क नहीं काटा जाएगा दोस्तों। पेपर 2 में पेपर 2 शैल बी मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। दोस्तों पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट होगा, मेट्रिकुलेशन जो माध्यमिक स्टैंडर्ड का पंजाबी लैंग्वेज टेस्ट किया जाएगा। कॉम्प्रेस 50 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क, यानी 50 मार्क का एक टेस्ट लिया जाएगा पंजाबी लैंग्वेज में। इससे आपको 50% पाना ही होगा, यानी 50 में से 25 आपको पाना ही होगा। अगर 25 से कम मिलेगा तो आप फेल हो जाओगे, तो आप स्टेज 2 में नहीं जा पाओगे, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वगैरह ये सब के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए दोस्तों। पेपर 1 में आप देख सकते हो एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटा और टाइम मिलेगा 2 घंटा। यहाँ पर तीन पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्किल, पंजाबी लैंग्वेज स्किल एंड 5 नंबर पार्ट में डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ठीक है। ये है सिलेबस आपका जो एग्जाम का पेपर 1 का। और ये है पेपर 2। पेपर 2 के लिए एग्जाम ड्यूरेशन 1 घंटा मिलेगा और मैंडेटरी क्वालिफाइंग फॉर पंजाबी लैंग्वेज, मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू द मेट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। मैं पहले बताया 50 मार्क का होगा एग्जाम, 25 आपको पाना ही होगा, ठीक है। आप डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस। ये देखिए दोस्तों सिलेबस पर जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट पढ़ना होगा। सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, केंद्र एवं राज्य का जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है जहाँ पर कानून वगैरह बनते हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा। ये पार्ट कैसे बनते हैं, कौन पावरफुल है, कौन किया है, कौन नहीं है, वो आपको जानना है। एग्जीक्यूटिव जुडिशियल इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूशन, जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस है एंड लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये आपको पढ़ना होगा। पार्ट 2 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर ऑफ इकोनॉमी ऑफ पंजाब, ये पंजाब का जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर है, इकोनॉमी, कल्चर सब आपको जानना होगा, यानी पंजाब को अच्छी तरह से जानना है। बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आम जिंदगी में जो नॉर्मल साइंस का यूज़ होता है टेक्नोलॉजी का, वो आपको जानना है। और करंट अफेयर्स, इसमें आपको आएगा दोस्तों 35 मार्क, याद रखिएगा 35 मार्क के लिए आप लोग पढ़ाई करना है, ये 4 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल। इसमें मैथमेटिक्स आएगा दोस्तों। मैथमेटिक्स क्या क्या आएगा देखिए, 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आएगा, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बार ग्राफ्स एंड लाइन ग्राफ्स, ये आपको पढ़ना होगा। जब आप कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेंगे तो आपको ये सब मालूम पड़ जाएगा ये क्या है नहीं है। मैथमेटिक्स से आएगा 20 मार्क। थर्ड पार्ट में आएगा दोस्तों मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें नंबर एंड लेटर सीरीज, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, पैटर्न कंप्लीशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, यहाँ से आएगा 20 मार्क। रीजनिंग से हो गया है 75 मार्क। अब आता है दोस्तों इंग्लिश पार्ट, 4 बार इंग्लिश पार्ट से आपको पढ़ना होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आप क्लास 10th में 12th में जो पढ़ाई किया, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आंसर देना पड़ता है, एक डिक्टेशन दिया जाएगा उसको पढ़ के आंसर लिखना है, इस तरह का।
उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज टू इंग्लिश ट्रांसफ़र, आपको पंजाबी लैंग्वेज से इंग्लिश को लिखना है, पंजाबी में बोल देगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन, सेंटेंस दिया जाएगा उल्टा पल्टा करके आपको इसको करेक्ट करना है, सेंटेंस को कौन सा पार्ट आगे होगा कौन सा पार्ट पीछे होकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है, करेक्शन करना है। एरर स्पॉटिंग, गलत दिया जाएगा सेंटेंस में, आपको जहाँ पर एरर है वहाँ पर क्लिक करना है, नीचे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 3 पार्ट ऐसा करके दिया जाएगा, कौन सी पार्ट में एरर है आपको क्लिक करना है। फिल इन द, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा पढ़ाई कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स ज़्यादातर दोस्तों ए, एन एंड दी का यूज़ होता है, और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कहाँ पर किस प्रीपोजिशन यूज़ होता है ये सब आर्टिकल और प्रीपोजिशन में ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग करेक्शन, गलत जवाब दिया जाए उसका स्पेलिंग ठीक करना है आपको। वोकाबुलरी जिसमें सिनोनिम यानी सेम शब्द, एंटोनिम विपरीत शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एक वाक्य को एक वर्ड में बोलना है, इस तरह का, ठीक है दोस्तों। ये ऐसा 10 मार्क आएगा, ठीक है, इंग्लिश पार्ट से 10 मार्क। पंजाबी लैंग्वेज से आएगा 10 मार्क। दोस्तों पंजाबी लैंग्वेज मुझे पढ़ना नहीं आता है, माफ़ कीजिएगा, मैं पंजाबी लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं किया दोस्तों, मैं अलग पार्ट से हूँ इंडिया का, तो ये लोग आप लोग पंजाबी लैंग्वेज क्या क्या है आप लोग कृपया पढ़ लीजिएगा। यहाँ से 10 मार्क आएगा। और 5 पार्ट में डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, आपको जो कंप्यूटर्स को जानना है वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स पार्ट को जानना है। कंप्यूटर का जो MS ऑफिस है इसमें वर्ड एंड पावर प्रिंट ये दोनों विषय को जानना है। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब सर्च इंजिन, ये तीनों विषय को आपको जानना है। सॉरी फ्रेंड्स, सर्दी लग चुका है मेरा, आई एम सॉरी, वीडियो को पोस्ट करना भूल गया था। ईमेल कम्युनिकेशन और मोबाइल फ़ोन, बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यहाँ से 5 MCQ आएगा दोस्तों। पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा लेकिन यहाँ पे मार्क्स MCQ कम रखा है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ये गया 100 मार्क का पार्ट 1 का। यह है पार्ट 2 जो पंजाबी लैंग्वेज से होगा, मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर पंजाबी लैंग्वेज का 50 में से आपको 25 पाना होगा, ठीक है। आपका सिलेबस दोनों है, जो कॉमन टेस्ट होगा इसका आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नोट दिया गया, नोट 1, ईच कैंडिडेट शैल बी इशूड एन एडमिट कार्ड इंटरेक्टिंग द स्पेसिफिक डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर। आपको एडमिट कार्ड इशू करेगा, दोनों ही एग्जाम के लिए अलग अलग एग्जाम एडमिट कार्ड इशू होगा। ईच कैंडिडेट शैल बी इशूड द एडमिट कार्ड इंटरेक्टिंग द स्पेसिफिक डेट एंड टाइम वेन्यू कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड पेपर, या फिर दोनों पेपर के लिए एक साथ में भी एक एडमिट कार्ड में भी बोल सकते हैं कि पेपर 1 का एग्जाम यहाँ पर होगा, पेपर 2 का एग्जाम वहाँ पर होगा, ऐसे होगा, टाइम डेट पूरा आपको दिया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड ब्रिंग ए हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड। दोस्तों आपको जो एडमिट कार्ड तो ऑनलाइन में दे दिया जाएगा, आप लोगों को ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका जो हार्ड कॉपी एक एडमिट कार्ड आपके पास रखना है, ठीक है। एडमिट कार्ड एंड ब्रिंग, डाउनलोड द एडमिट कार्ड एंड ब्रिंग ए हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड, यानी हार्ड कॉपी को आपको कंप्यूटर से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके एक हार्ड कॉपी आपके साथ भी रखना है, ये आपको लाना है जब आप एग्जाम के लिए आओगे। अलॉन्ग विद द एनी प्रेस्क्राइब्ड फोटोग्राफी, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, साथ में आपका कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए एडमिट कार्ड के साथ, जैसे कि आधार कार्ड, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना चाहिए एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री करने के लिए। नहीं तो आपको एडमिट कार्ड और ये भी डॉक्यूमेंट से किसी भी एक डॉक्यूमेंट किसी भी आपको एंट्री होने नहीं देगा, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। अथवा नोट 2 में जो अदर नॉट आइडेंटिटी प्रूफ शैल बी, नो अदर आइडेंटिटी प्रूफ शैल बी एडमिसेबल, ये 5 जो आधार कार्ड, इंडियन लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID और इंडियन पासपोर्ट बोला है, इसी को ही ले जाना, इसी में से किसी एक को ले जाना है, और कोई सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप जाके बोलोगे ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है आप मुझे एंटर कर दो, नहीं होगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्क, मैंने पहले बताया था कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, आपको गलत जवाब देने से भी आपका मार्क्स काटा नहीं जाएगा दोस्तों। 7.3 आफ्टर कंप्लीटिंग, ये देखिए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इज कैरिड आउट इन द अबव मेंशन मैनर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, दोस्तों SC BC EWS एक्स सर्विसमैन, ये 4 जो कैटेगरी है इसको मिनिमम 35% पाना होगा। पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा पहला वाला 100 में से आपको 35% पाना होगा, मतलब 35 पाना होगा SC BC EWS एंड एक्स सर्विसमैन को, और बाकी जितना भी कैटेगरी है ये 4 कैटेगरी को छोड़ के उनको 40% पाना होगा, यानी 40 मार्क आपको पाना होगा
पेपर 1 में, टू एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपको पेपर 1 कंप्लीट हो जाओगे तो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए इसमें आपको पास होना ही पड़ेगा। फेल हो जाओगे तो दोस्तों आपको आगे तक जाने का मौका नहीं मिलेगा, फेल तो फेल। दोस्तों इसी में ही देखिए सेकंड पार्ट है, द कैंडिडेट शेड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू स्कोर ए मिनिमम 50% मार्क इन द पेपर 2। मैंने पहले भी बोल दिया था आपको, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया था पहले, जो पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट होगा वहाँ पे आपको पेपर 2 में 50 में से 50% आपको पाना होगा, यानी 25 मार्क आपको पाना ही होगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इज कैरिड आउट टू द क्वालिफाई द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, अगली स्टेज तक यानी फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल टेस्ट तक जाने के लिए आपको पेपर 2 आपको पास होना ही पड़ेगा, याद रखिएगा दोस्तों। द पेपर 2 सिलेक्शन प्रोसेस, दिस फेल्यूर अगर आप फेल हो जाते हो, द फेल्यूर टू सिक्योर द 50% मार्क इन पेपर 2 शैल क्वालिफाई द कैंडिडेट फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इन रेस्पेक्टिव ऑफ हिज स्कोर इन पेपर 1। दोस्तों मैंने पढ़ने में गलती किया है, डिस्क्वालीफाई वर्ड को हल्के में लिया था, इसको ध्यान में पढ़ना है। ठीक है, द फेल्यूर टू द सिक्योर मिनिमम 50% मार्क इन पेपर 2 शेल डिस्क्वालीफाई। अगर आप पंजाबी लैंग्वेज का जो 50 मार्क का टेस्ट होगा उसमें अगर फेल हो जाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपका जो पेपर 1 का जो रिजल्ट है वो आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए सपोर्टेबल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नोट द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए कैंडिडेट इन पेपर 2 which is mandatory qualifying paper in Punjabi language shall not be considered to the overall score and candidate determining merit। दोस्तों ये जो यहाँ पर ये भी बोल दिए गए हैं, अगर पंजाबी लैंग्वेज में आपको 50% मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं आप पास हो गए हो, मतलब मेरिट लिस्ट तैयार के लिए लायक हो गए हो। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। ये गया था, ये चला गया, आपको एग्जाम पैटर्न कितना पाना है कितना नहीं पाना है आपको मिल गया। अभी आता हूँ दोस्तों फिजिकल जो टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल जो टेस्ट होगा शेड्यूल्ड फॉर फिजिकल टेस्ट। ठीक है, द स्केड्यूल फॉर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट एंड द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी अपलोडेड ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल। रिक्रूटमेंट पोर्टल दोनों एग्जाम होने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल में इसका मेजरमेंट वो अपलोड कर देगा पोर्टल पे। द सेपरेट एडमिट कार्ड, इसके लिए दोस्तों अलग से पहले रिटन टेस्ट के लिए एक एडमिट कार्ड होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए दूसरा एडमिट कार्ड होगा। सेपरेट एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग द डेट एंड टाइम वेन्यू शैल बी इशूड स्टेज 2 एग्जाम टेस्ट। दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए अलग से दोबारा से एडमिट कार्ड बनाया जाएगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, आपको डाउनलोड करना है और हार्ड कॉपी प्रिंट आउट वैसे ही उसकी तरह ग्राउंड में भी आपको ये एडमिट कार्ड का कॉपी ले जाना है। और पहले जो आधार आइडेंटिटी वगैरह प्रूफ बताया था सेम यहाँ पर भी आपको एक प्रूफ ले जाना होगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, इनमें से किसी भी एक ले जाना पड़ेगा। आप आ जाते हो मुद्दे पे दोस्तों। फिजिकल वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो गया, 23 मिनट का हो गया, अभी 2-3 मिनट के अंदर मैं ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर फिजिकल जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, हाइट मेजरमेंट होगा। ठीक है, ये देखिए कैंडिडेट यहाँ पर क्या चाहिए, महिला पुरुष कैंडिडेट के लिए इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन लेस देन 35 ईयर, जो लोग एक्स सर्विसमैन हो आपका और आपका आयु 35 साल के नीचे है और आप लोग पुरुष है, ये मेजरमेंट आप लोगों के लिए। फिजिकल जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा। 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड आपको मिलेगा, ओनली 1 चांस, एक ही चांस में। लॉन्ग जंप देना होगा 3.80 मीटर, 3 चांस मिलेगा लॉन्ग जंप के लिए। हाई जंप देना पड़ेगा 1.10 मीटर, 1.10 मीटर, 3 चांस मिलेगा आपको। दोस्तों अब आता हूँ फॉर कॉपी में पेस्ट हो गया, क्लिक हो गया ज़्यादा दूर से दोस्तों, सॉरी दोस्तों। फॉर एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट वो मोर देन एक्स सर्विसमैन पुरुष कैंडिडेट जो लोग 1 जनवरी 2024 के अनुसार 35 साल से ज़्यादा हो गई आपकी उम्र, आपको 1600 मीटर दौड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको 1400 मीटर दौड़ना है और आपको 10 फुल स्क्वाट देना है। ठीक है, आपके लिए आपको वहाँ पर हाई जंप लॉन्ग जंप देने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपकी आयु 35 साल से ऊपर है। 10 स्क्वाट लगाना होगा, फुल स्क्वाट लगाना होगा उठक बैठक विदिन 3 मिनट के अंदर
लगाना होगा। 10 फुल स्क्वाट विद 3 मिनट, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। ओनली 1 चांस, एक ही चांस में, ठीक है। फॉर फीमेल कैंडिडेट, जो लोग महिला एक्स सर्विस महिला हो, एक्स सर्विस में नहीं, फ्रेश महिला, और जो लोग एक्स सर्विसमैन महिला हो लेकिन 35 साल से नीचे हो, तो आप लोगों को 800 मीटर दौड़ना होगा। 4 मिनट 30 सेकंड आप लोगों को मिलेगा। लॉन्ग जंप देना होगा 3 मीटर और हाई जंप देना होगा 0.95 मीटर। हाई जंप लॉन्ग जंप में 3 चांस करके मिलेगा। दोस्तों, जो लोग एक्स सर्विसमैन महिला हो और आपकी आयु 35 साल से ऊपर है, आपको 800 मीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में, एक ही चांस में मिलेगा। ये हो गया आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जितना आपको मिलना था मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में बता दिया। आप लोग बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल्स क्या क्या लिखा है, मेरिट लिस्ट कैसे यह देखिए, मेरिट लिस्ट, द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कीपिंग बीओ प्रीफरेंस एप्लीकेशन, ये सब वगैरह थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, अलग अलग क्या क्या दिया हुआ है। वीडियो बहुत लंबा गया और मैं बड़ा नहीं करना चाहता, 26 मिनट हो गया। अगर दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप लोगों को अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ, जॉब नोटिफिकेशन सर्च करता रहता हूँ। छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगे, लेकिन आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए, आपके लिए काम करने के लिए इंस्पायर करेगा। सो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों ही लिंक दे दिया। आप लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो और नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।